हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटिक्स स्टार्स पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। चैप्टर चल रहा था सिंपल लिफ्टिंग मशीन एंड प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात किए थे आइडियल मशीन के बारे में, आइडियल एफोर्ट, आइडियल लोड, इन सभी चीज़ों के बारे में। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो आप लोग प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें सारे कंसेप्ट जो है एक दूसरे के साथ लिंक होता है। अगर आप लोग प्रीवियस क्लासेस नहीं देखेंगे, प्रीवियस कंसेप्ट को नहीं सीखेंगे, तो फिर जो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा उसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है आप लोगों को। तो इसीलिए आप लोग प्रीवियस क्लासेस ज़रूर देख लीजिए। तो प्रीवियस क्लासेस देखने के लिए आपको जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ पे आपको मिल जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक पे क्लिक करिए। क्लिक करते ही डायरेक्ट चले जाएंगे आप लोग प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको सारे क्लासेस जो है मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग प्रीवियस इस चैप्टर का जितने भी क्लासेस हो चुके हैं वो सभी देख लीजिए। देन इस वीडियो को आप लोग जो है कंटिन्यू कीजिएगा। ओके दोस्तों, चलो तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ मशीन के बारे में। देन उसके बाद बात करेंगे मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी का। ठीक है, इन तीन चीज़ों को जो है हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लॉ ऑफ मशीन। ठीक है, लॉ ऑफ मशीन। लॉ ऑफ मशीन दोस्तों कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा रिलेशन है। छोटा सा रिलेशन है लॉ ऑफ मशीन। किसके किसके बीच में रिलेशन है बोलो? ये है आपका किसी भी मशीन में हम लोग जितना एफोर्ट अप्लाई करते हैं इसके, एंड उस मशीन के द्वारा कितना लोड लिफ्ट किया गया है इसके बीच। ठीक है, दो चीज़ों के बीच रिलेशन है। पहला तो एफोर्ट अप्लाइड एंड दूसरा है आपका क्या? दूसरा है आपका लोड लिफ्टेड। ओके, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, द relationship between the effort applied to the machine and the load lifted by the machine is called law of machine। ठीक है, is called law of machine। is called क्या? law of machine। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ मशीन। अब लॉ ऑफ मशीन उसका भी तो कोई एक्सप्रेशन रहेगा, उसको भी हम लोग सीखेंगे। फिलहाल आप लोग ये देख लीजिए। ओके, तो हम लोगों ने मान लेते हैं एक मशीन में P एफोर्ट अप्लाई किए हैं। लेट वी हैव अप्लाइड P एफोर्ट इन अ मशीन। ठीक है, हम लोगों ने मशीन में कितना एफोर्ट अप्लाई किए हैं? P एफोर्ट जो है अप्लाई किए हैं। एंड the load lifted by the machine is W। ठीक है, W। then the relation between effort and load is like P is equal to mw plus c। ठीक है, P is equal to mw plus c। दिस इज द रिलेशन ओके बिटवीन एफोर्ट अप्लाइड एंड लोड लिफ्टेड। ठीक है, ये है आपका रिलेशन एंड इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मशीन। तो अब आप लोग मुझे पूछेंगे कि P तो समझ गए हम लोग, W क्या है, लोड हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा M क्या है एंड ये C क्या है? ठीक है, आप लोगों को ये सवाल होने वाला है कि ये M क्या है सर एंड ये C क्या है। तो M हम लोग देख लेते हैं, M क्या है? M इज़ द स्लोप। ठीक है, M इज़ द स्लोप, या फिर हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग टेंडेंसी। ओके, कि कितना लोड देने से कितना जो आपका एफोर्ट लग रहा है। ओके, P/W इसको हम लोग कह सकते हैं M। तो M एक्चुअली आपका स्लोप है एंड C क्या है? C इज़ द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट द इंटरसेप्ट क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी मशीन में जो फ्रिक्शन होता है उसको ओवरकम करने के लिए कितना एक्स्ट्रा एफोर्ट हमें देना होता है। ठीक है, उसी को रिप्रेजेंट करता है C। चलो इसको मैं
बाद में आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहले आप लोग ये सभी जो है लिख लीजिए फटाफट से। एंड यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ जो है ड्रॉ करने वाले हैं, एंड उसी ग्राफ के थ्रू मैं आपको सी एंड एम दोनों का मतलब जो है समझाऊंगा। ओके, चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ फिलहाल। अभी हम लोग देखने वाले हैं एक ग्राफ किसके किसके बीच में ग्राफ होगा। हम लोग अभी जो ग्राफ देखने वाले हैं वो है एफोर्ट वर्सेस लोड के ग्राफ, ठीक है। एफोर्ट वर्सेस लोड का ग्राफ एक मशीन के लिए क्या होता है वो हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। चलो तो अभी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। एफोर्ट वर्सेस लोड ग्राफ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे हम लोग दिए हैं, ठीक है। ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल जो लाइन दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफोर्ट को, एफोर्ट, एंड इधर हम लोग रखेंगे लोड को, डब्ल्यू, ठीक है। ओके, हो गया हमारा। एंड यहाँ पे हम लोग दो मशीन के लिए जो है लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। दो मशीन के लिए जो है कर्व जो है ड्रॉ करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आइडियल मशीन के बारे में, ओके। एंड ये जो हमारा लाइन होगा दिस इज़ फॉर एक्चुअल मशीन, ओके। इस मशीन को हम लोग कहेंगे आइडियल मशीन। फॉर आइडियल मशीन इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। एंड फॉर एक्चुअल मशीन इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, दिख रहा है आपको, ठीक है। ओके, दिस इज़ फॉर आइडियल मशीन एंड दिस इज़ फॉर एक्चुअल मशीन। तो एक्चुअल मशीन के लिए लोड वर्सेस एफोर्ट का जो फॉर्मूला है, रिलेशन है, वो क्या है, एम डब्ल्यू प्लस सी। एंड यहाँ पे इसके लिए होगा क्या आपका P इजिकल टू एम डब्ल्यू, ओके। एंड ये C क्या है, C मैंने क्या बताया आपको, द इंटरसेप्ट। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वही है C, ठीक है, वही है C। अब ये C क्या रिप्रेजेंट करता है, द एफोर्ट रिक्वायर्ड, द एफोर्ट, ये किसके लाइन पे है बोलो, ये एफोर्ट के लाइन पे है। तो ये हमारा है एफोर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन। आइडियल मशीन में क्या होता है, आपका एनर्जी का लॉस नहीं होता है, इसमें फ्रिक्शन भी नहीं होता है, ठीक है। जितना हम लोग एफोर्ट डालेंगे उतना ही लोड हमें मिलेगा, लिफ्ट, ओके। तो यहाँ पे ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है, ये आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है। जितना एफोर्ट डालेंगे उतना लोड, हम लोग थोड़ा सा भी एफोर्ट डालते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा हमें लोड लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ वाई ये आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ओके। इसका कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है। लेकिन फॉर एक्चुअल मशीन क्या है, उसमें फ्रिक्शन होता है। पहले तो हमें उस फ्रिक्शन को हटाना है, देन उसके बाद इंजन जो है, हमारा मशीन जो है वो काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ओके। उसको स्टार्ट करना हमारा क्या, सबसे पहला काम क्या होता है, उसको स्टार्ट करना होता है, देन उसके बाद वो काम करना स्टार्ट करता है, ओके। जैसे कि एक कार के इंजन को मान लेते हैं, कार का इंजन जो है, ओके, उसको पहले स्टार्ट करना पड़ता है। स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी बोले तो क्या, एफोर्ट देना होता है, ठीक है, जो कि हम लोग बैटरी के सहारे देते हैं, बैटरी से हम लोग उसको एनर्जी देते हैं, ओके। तो फर्स्ट जो फ्रिक्शन है उसी को हटाने के लिए तो हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग का जो फंक्शन है उसको हम लोग रखते हैं, ठीक है, ओके। अगर ये नहीं रखते तो फिर क्या होता, हमें कार को जो है धक्का देना पड़ता है, ठीक है। कार को अगर बैटरी ख़त्म हो जाएगा तो फिर कार को क्या करना है, कार का जो इनिशियल फ्रिक्शन है, दिस फ्रिक्शन, ठीक है, दिस फ्रिक्शन, इसको हटाने के लिए हमें पीछे से जो है धक्का देना होगा। एंड जनरेटर, आप लोगों ने देखा होगा जो जनरेटर होते हैं उसमें वहाँ पे हैंडल घुमा के जो है क्या किया जाता है, जनरेटर को स्टार्ट किया जाता है, जो डीजल इंजन का जनरेटर होता है, ओके। तो वहाँ पे उसको घुमाने का मतलब क्या है कि उसको पहले मोशन पे लाओ, उसका जो इनिशियल फ्रिक्शन है उसको हटाओ, ठीक है। तो हम लोग जो वहाँ पे एफोर्ट दे रहे हैं, दिस इज़ द सी, ठीक है, वो किस लिए दे रहे हैं, वो उसको हम लोग उसका जो फ्रिक्शन है उसको हटाने के लिए दे रहे हैं, मशीन का जो फ्रिक्शन है उसको हटाने के लिए दे रहे हैं। तो C इज़ द इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट द एफोर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन ऑफ अ एक्चुअल मशीन, ठीक है। एंड C इसके जगह पे नहीं दिखेगा क्योंकि आइडियल मशीन पे फ्रिक्शन तो होता ही नहीं है। आइडियल मशीन बिल्कुल आपका वहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C इज़ द इंटरसेप्ट, ओके।
C represents the effort required to overcome the friction of a machine। ठीक है, मशीन का फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे हम लोग सी को देते हैं। ठीक है, ओके, बात समझ में आया। एंड m इजिकल टू क्या है दोस्तों, m इजिकल टू होता है आपका स्लोप ऑफ लाइन्स। तो यहाँ पे जो लाइन है वो स्लोप है। ठीक है, ओके, स्लोप बोले तो कैसा, यहाँ पे मैं देता हूँ, देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन देता हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगा थीटा, तो ये होगा आपका क्या, ये डेल्टा पी एंड डेल्टा डब्लू। ठीक है, डेल्टा डब्लू, ये छोटा सा एक डब्लू का एक छोटा सा वैल्यू है, ये आपका डब्लू का पी का छोटा सा वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा पी बाई डेल्टा डब्लू, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं टेन थीटा। ओके, एम इजिकल टू क्या, ये हो गया हमारा एम इजिकल, ये होता है आपका स्लोप। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा क्या था, लॉ ऑफ मेशिन के बारे में था। लॉ ऑफ मेशिन हम लोगों ने देखा P इजिकल टू एम डब्ल्यू, अच्छा ये एम भी हो गया है यार, एम डब्ल्यू प्लस सी। ओके, ये एक्चुअल मशीन के लिए होता है। एंड आइडियल मशीन में क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता है तो सी का जो वैल्यू है यहाँ पे 0 होगा, तो ये आपका आइडियल मशीन का लॉ हो गया। ओके, अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज़ द लॉ ऑफ आइडियल मशीन, तो आप लोग लिखेंगे P इजिकल टू एम डब्ल्यू। एंड व्हाट इज़ द लॉ ऑफ एक्चुअल मशीन, तो आप लोग लिखेंगे P इजिकल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, वेयर m इज़ द स्लोप एंड c इज़ द इंटरसेप्ट। एंड P एंड W क्या है, आप ये लोग जानते हैं। ठीक है, आप लोग जो है ये जानते हैं। चलो, अब हम लोग चले आते हैं मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज की ओर। इसको इरेज कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ से ये जो लॉ ऑफ मशीन है, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है इसी फॉर्मूला से। ठीक है, एंड मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, मैक्सिमम एफिशिएंसी, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है पूछा जाता है। एंड हम लोग जो है यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, फिलहाल हम लोग थ्योरी पार्ट को जो है पहले ख़त्म कर देते हैं, देन उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, MCQs भी सॉल्व करेंगे। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है कि क्लासेस को शेयर करना है। ओके, अच्छा, क्लास अच्छा लगे तो फिर क्लासेस को लाइक कीजिए करें, अपने दोस्तों से क्लासेस को शेयर कीजिए करें। ओके, चलो, अब हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में। मैकेनिकल एडवांटेज, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, W/P होता है, लोड बाई एफोर्ट होता है मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला। ओके, ठीक है, एंड फ्रॉम लॉ ऑफ मशीन से हम लोगों को क्या पता चला कि P इजिकल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। ठीक है, अच्छा, ये बार बार मैं V लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। P इजिकल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, ये हम लोग लॉ ऑफ मशीन से जाने हैं अभी। तो अभी P का वैल्यू है जो, वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, W इजिकल टू W बाई क्या होगा, एम डब्ल्यू प्लस सी। ठीक है, ओके, P के बदले में हम लोगों ने क्या लिख दिए, इसको लिख दिए हैं यहाँ पे। ओके, एंड दूसरे लाइन पे क्या करेंगे, दूसरे लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, इस W को जो है नीचे ला सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, एम डब्ल्यू बाई डब्ल्यू होगा प्लस सी बाई डब्ल्यू होगा। एंड ये W कट जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या रहेगा, m प्लस सी बाई डब्ल्यू अंदर एम ए। ठीक है, ओके, तो देखो, अब हमें मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। इसी फॉर्मूला से जो है मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका वैल्यू मैक्सिमम आए, क्या कर सकते हैं कि इसका वैल्यू जो है मैक्सिमम आए। देखो, m क्या है, m इज़ द स्लोप। तो मशीन के लिए जो स्लोप होता है, डायग्राम अगर हम लोग देखेंगे, स्लोप जो होगा वो तो आपका एक फिक्स रहेगा। ठीक है, किसी भी मशीन के लिए अपना अपना फिक्स रहता है। एंड c इज़ द इंटरसेप्ट, तो उस मशीन में कितना फ्रिक्शन रहेगा वो भी लगभग आपका फिक्स ही रहता है। ठीक है, हर एक मशीन के लिए उसका अपना अपना c का वैल्यू रहता है, m का वैल्यू रहता है, उसको हम लोग
ईजिली चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो लोड है W, ठीक है, इसको तो हम लोग डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग घटा सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। तो क्या करने से इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा? क्या अगर हम लोग W को चेंज करते हैं तो उसको घटाने से या फिर उसको बढ़ाने से MA का वैल्यू मैक्सिमम आएगा? बोलो। ठीक है, आपको यहाँ पे इसको देखना है। चलो इसको मैं समझा देता हूँ। देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे MA है, ठीक है, एंड इधर 1 है, ठीक है, इधर 1 है। तो इसके नीचे जो भी वैल्यू रहेगा दोस्तों, उसको अगर हम लोग ज़्यादा करते हैं तो फिर क्या होगा कि MA का जो वैल्यू होगा वो कम आएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, मान लेते हैं 2 है, तो ये MA का वैल्यू क्या आएगा? MA का वैल्यू आएगा 0.5। ठीक है, अभी इस वैल्यू को हम लोग और भी ज़्यादा करते हैं तो MA का वैल्यू क्या आएगा? 1/, मान लेते हैं इसको 10 कर देते हैं, 2 को हम लोगों ने 10 कर दिया, इसको और भी बड़ा कर दिए हैं तो 0.1 आएगा। अभी देखो आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, अगर इस पूरे का वैल्यू हम लोग बढ़ा देते हैं तो फिर MA का वैल्यू जो है कम आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए? ज़्यादा वैल्यू चाहिए। मतलब इसको हमें कम से कम रखना है। कम से कम क्या रखेंगे? देखो कम से कम अगर रखते हैं हम लोग ऐसे MA = 1/0.5 कर देते हैं तो क्या आएगा? इसका वैल्यू क्या आएगा? बोलो, इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू आएगा 2। ओके, तो ये ज़्यादा हुआ ना, ये हाफ निकल रहा था पहले, ये अभी 2 निकल रहा है। ओके, तो मतलब ये नीचे वाला पार्ट को हम लोग जितना छोटा करेंगे हमें MA का वैल्यू जो है उतना ही ज़्यादा मिलेगा। चलो तो इसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर द minimum value of M plus C/W, there will be maximum value of MA। ठीक है, तो इस पूरे पार्ट का वैल्यू अगर मिनिमम रखेंगे तो फिर MA का जो वैल्यू है वो आपका मैक्सिमम रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, C एंड M ये दोनों का वैल्यू किसी भी मशीन के लिए लगभग फिक्स रहता है। ठीक है, लगभग आपका गिवन रहता है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, लेकिन हम लोग लोड को चेंज कर सकते हैं। तो ये तो आपका फिक्स हो गया। फिर रहा ये, देयरफॉर C/W, इसको हम लोग मिनिमम रखेंगे। इज मिनिमम व्हेन W इज मोर। ठीक है, ओके, तो इसका वैल्यू कब मिनिमम रहेगा? जब W का वैल्यू जो है वो ज़्यादा रहेगा। सो एट W = इन्फिनिटी, ठीक है, हम लोगों ने W का जो वैल्यू है उसको बढ़ाते इन्फिनिटी कर दी, बहुत ही ज़्यादा कर दिए हैं, तो उसको हम लोग इन्फिनिटी। सो एट W इन्फिनिटी C/W हो गया, C/W इज़ 0। ठीक है, अगर W का वैल्यू इन्फिनिटी है तो फिर C/W का वैल्यू जो है 0 आएगा। ये आप लोग कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं। किसी भी नंबर को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या मिलता है? 0 मिलता है। ठीक है, तो W को हम लोगों ने इन्फिनिटी कर दिए हैं तो C/W का वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा। तो एटलीस्ट हमारे पास क्या रहेगा? MA max = अब ये पार्ट तो आपका 0 हो गया, सिर्फ रहेगा हमारे पास 1/M। सो दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, इस बात को आप लोग एकदम रट लीजिए कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है? 1/M। ठीक है, अभी यहाँ से हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, एफिशिएंसी = क्या होता है? बोलो, हम लोगों ने सीखा था। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी = मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। अभी आप लोग मुझे बताएंगे कि वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज किसी भी मशीन के लिए कौन फिक्स होता है? बोलो, कौन फिक्स होता है किसी भी मशीन के लिए? मैकेनिकल एडवांटेज या फिर वेलोसिटी रेशियो कौन फिक्स होता है? बोलो। तो उसका आंसर होगा कि किसी भी मशीन के लिए जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो आपका उस मशीन के जियोमेट्रिकल शेप के ऊपर डिपेंड करता है, जियोमेट्रिकल डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज़ वाई
हर एक मशीन के लिए उसका वेलोसिटी रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज आपका कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है लोड एंड एफोर्ट के ऊपर। ओके, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो, ओके। जिनमें से वेलोसिटी रेशियो किसी भी मशीन के लिए आपका लगभग कंसर्न रहता है। तो हम लोग अगर ये मैक्सिमम चाहते हैं, इसको मैक्सिमम चाहते हैं, तो इन दोनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको किसको बढ़ा के किसको छोटा करके हम लोग निकाल सकते हैं। इधर हमारे पास दो ऑप्शन था कि हम लोग अगर VR को बहुत ही छोटा रखते हैं, ठीक है, मतलब ये नीचे वाले पार्ट को अगर छोटा रखते हैं तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा। लेकिन ये तो आपका कंस्टेंट है ना, एक मशीन के लिए कंस्टेंट है, तो इसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, MA को हम लोग बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये मैक्स कब आएगा? जब हम लोग MA का वैल्यू जो है वो मैक्स डालेंगे, एंड VR तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? 1/m, नीचे रहेगा VR। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ गया? मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1/m इंटू 1/VR, ठीक है। दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, बात समझ में आया? मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? 1/m इंटू VR, ओके, ठीक है। चलो, तो फिर हमारा जो आज का क्लास है हम लोग यही पे इन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे आपका रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ मशीन, कि कौन से कंडीशन पे मशीन जो है रिवर्सिबल हो जाता है एंड कौन से कंडीशन पे जो है मशीन आपका सेल्फ लॉक हो जाता है। ओके, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है बात करने वाले हैं। एंड आज के क्लास के लिए इतना ही। क्लासेस को मैं छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है क्लासेस के ऊपर, ठीक है, क्लासेस के प्रति जो आप लोगों का जो नज़रिया है उसको मैं समझ चुका हूँ कि आप लोग ज़्यादा लंबा जो है लेक्चर देखना पसंद नहीं करते हैं। एंड ऐसा करने से तो नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी आप लोग मान लीजिए ये पूरा मेरा वीडियो है, ठीक है, पूरा मेरा वीडियो है। रिस्पॉन्स आप लोगों का कैसा मिलता है कि कुछ लोग पहले यहाँ पे ही कट जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग ये यहाँ से ही कट जाते हैं, सिर्फ इंट्रो देख लिया, उसके बाद मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ उसको देख लिया, बस काट दिया, ठीक है। कुछ लोग यहाँ तक जाते हैं, 5-10 मिनट देख लेते हैं, उसके बाद काट जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग आधे देखते हैं, ओके, एंड आधे से ज़्यादा यहाँ तक मैक्सिमम देखते हैं, आखिर तक देखते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 60% लोग जो है यहाँ से ही कट जाते हैं, ठीक है। बाकी रहा यहाँ पे 10%, ठीक है, यहाँ पे जाता है आपका 5%, यहाँ पे 2-3% जाता है, ऐसा 2 या 3% जाता है, ठीक है। ओके, एक या फिर दो ही स्टूडेंट है जो कि सारे लेक्चर्स को पूरा देखते हैं। तो मतलब मैं क्या समझूँ, इसका मतलब मैं क्या समझूँ कि आप लोग क्लासेस को पसंद नहीं करते या फिर सीखना नहीं चाहते। कुछ तो प्रॉब्लम होगा आप लोगों से, मतलब आप लोगों को कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना, क्यों नहीं देखते आप लोग क्लास? फुल क्लास देखिया करिए, क्योंकि कंसेप्ट अगर सीखेंगे आप लोगों का ही फ़ायदा है, इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। ओके, एंड जो एग्ज़ाम आने वाला है क्या पता कि वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। अगर ऑनलाइन होता है तो फिर आप लोग बच जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन अगर होता है एग्ज़ाम तो फिर आप लोगों का बचने का चांसेस ज़्यादा है, लेकिन अगर बाई चांस ऑफलाइन हो तो फिर दिक्कत होगा आप लोगों को। एंड इन सभी कंसेप्ट को अगर आप लोग स्किप करेंगे तो फ्यूचर में और भी ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि जब आप लोग सेकेंड ईयर में उठेंगे, अगर मैकेनिकल के स्टूडेंट है तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को जो है तकलीफ होने वाला है आगे। इसी सब्जेक्ट को फिर से आप लोगों को पढ़ना होगा, ओके। तो ये आप लोग मत करिए, क्लासेस को रेगुलर देखिए। चाहे क्लासेस का जो स्पीड है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, 1.25, 1.5, 1.75 या फिर 2 स्पीड में आप लोग देख सकते हैं, लेकिन क्लासेस को पूरा देखिए। जितना भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको पूरा सीखिए, ठीक है। इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है, ओके। मेरा कुछ भी फ़ायदा नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग ऐसे हैं कि आप लोग हेल्प लेना ही नहीं चाहता। फ्री में हेल्प दे रहा हूँ आपको, फिर भी आप लोग नहीं लेना चाहता। चलो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को लगेगा कि आप लोग सीखेंगे, आप लोगों को सीखने का अगर इच्छा हो तो फिर क्लासेस को देखिए, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।